जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि नवरात्रि में अखंड दीपक कैसे लगाना चाहिए। क्या हम 2 दीपक लगा सकते हैं? और अगर हम 2 दीपक लगाना चाहते हैं यानी 2 अखंड दीपक लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएं, कौन से, घी या तेल के लगाएं। अगला, अगर हम अखंड दीपक नहीं लगा सकते तो उस समय पर हम क्या करें, क्या नियम होंगे, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो दिया होता है, क्योंकि दीपक में यानी दीपक की जो ज्योति होती है उसमें देवता विराजमान होते हैं। और जो दीपक होता है वो हमारे कर्मों का साक्षी होता है। जो हम तपस्या करते हैं, जो हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस पूजा का जो साक्षी होता है यानी जो कर्म रूपी जो होता है वो दीपक होता है। हमारे कर्म का साक्षी दीपक होता है। तो दीपक उसमें हमारी साधना में, पूजा में प्रज्वलित करना जरूरी होता है। लेकिन नवरात्र आते हैं तो नवरात्र का ध्यान आते ही सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो है अखंड दीपक की, यानी अखंड ज्योत, अखंड दीपक बहुत सारे व्यक्ति लगाते हैं। और नवरात्र 4 बार आते हैं, 2 खुले आते हैं, 2 गुप्त आते हैं। तो कुछ लोग चारों नवरात्र में अखंड दीपक करते हैं, कुछ लोग खुले नवरात्र में अखंड दीपक करते हैं। तो क्या अखंड दीपक हर कोई कर सकता है? हाँ जी, हर कोई व्यक्ति अखंड दीपक, अखंड ज्योत माँ भगवती के लिए लगा सकता है। और माँ भगवती की प्रसन्नता हेतु ही अखंड दीपक ज्योत लगाई जाती है। तो अब ये बात आती है कि अखंड दीपक कौन से घी या तेल का लगाना चाहिए। देखिए, अगर हम कहते हैं कि अगर हम एक दीपक की बात करते हैं कि केवल हम एक अखंड दीपक लगाना चाहते हैं, तो उस समय पर आपको केवल अगर एक लगाना है तो आपको देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। अगर गाय का देसी घी मिल जाता है आपको तो वो सर्वोत्तम होता है। अगर आप 2 दीपक लगाना चाहते हैं तो उसमें आप एक देसी घी का तो आपको जलाना ही जलाना है दीपक। उसमें आप या तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। अब ये बात आती है कि तिल के तेल का दीपक किस लिए जलाया जाता है और सरसों के तेल का दीपक किस लिए जलाया जाता है। तिल के तेल का दीपक धन प्राप्ति हेतु जलाया जाता है और सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं से मुक्ति हेतु जलाया जाता है। लेकिन अब ये बात आती है कि अगर माँ दुर्गा और माँ काली के लिए दीपक लगाया जाए तो कौन सा दीपक हमें लगाना चाहिए। देखिए, माँ दुर्गा को हमेशा देसी घी का दीपक लगता है और माँ काली को सरसों के तेल का दीपक लगता है। लेकिन अगर जैसा कि तेल में अशुद्धि होती है तो सरसों के तेल की ज्योत कभी कभी बार बार शांत होती रहती है और कई बार बहुत जल्दी शांत हो जाती है, क्योंकि तेल की अशुद्धता के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में आप माँ काली के लिए भी शुद्ध देशी घी का दीपक लगा सकते हैं, यानी माँ दुर्गा के लिए भी देशी घी का लगा सकते हैं और माँ काली के लिए भी लगा सकते हैं। और जिनका तेल शुद्ध है वो सरसों के तेल का लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप घी या तेल का दीपक लगा सकते हैं। अब ये बात आती है, जब आप घी का दीपक लगाते हैं यानी घी के दीपक की अखंड ज्योति लगाते हैं तो वो माँ के राइट साइड में, यानी माँ का जहाँ पर सीधा हाथ पड़ता है यानी दाहिना हाथ पड़ता है, तो वहाँ पर आपको देसी घी का दीपक लगाना है। और जहाँ पर माँ का उल्टा हाथ पड़ता है यानी लेफ्ट हैंड पड़ता है, और वहाँ पर आपको सरसों के तेल का दीपक रखना होता है। तो इस दिशा में आप अपना देसी घी का और सरसों के तेल का दीपक लग सकते हैं। देखिए, अखंड ज्योत जो होती है, और अगर आप 2 दीपक लगाते हैं तो अखंड ज्योत वास्तविक रूप से चमत्कारी होती है। तो 2 दीपक लगाते हो तो चमत्कार तो होता ही होता है। अब ये बात आती है, अगर हम 9 दिन दीपक नहीं लगा सकते, यानी हमारा सामर्थ्य नहीं है या हमारा ऐसा बिजी शेड्यूल है जिसमें हम ज्योत की रक्षा नहीं करते, क्योंकि जब अखंड ज्योत लगाई जाती है तो उसकी रक्षा करनी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं है या हमारा बिजी शेड्यूल है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप दीपक अपने सामान्य पूजा में
आधा घंटा जलाते हैं या 15 मिनट जलाते हैं, तो उसमें आप ये करें कि हम दीपक को अधिक से अधिक समय के लिए जलाएं। यानी अगर आप सामान्य दिनों में आधा घंटा दीपक जलाते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जोत अपनी प्रज्वलित रख सके माँ के सामने, तो आप वो करें। उसमें आपको जितना तेल होगा उतनी बाती वो दीपक जलेगा और उसमें आपको रक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप सुबह शाम ज़्यादा समय के लिए माँ भगवती के लिए दीपक लगा सकते हैं। जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उस समय पर आपको उसमें क्या डालना होता है। अगर हम गाय के घी की दीपक लगाते हैं, यानी गाय के घी की अखंड ज्योत लगाते हैं, तो उसमें हम या तो केसर डाल सकते हैं या 2 छोटी इलायची डाल सकते हैं। और अगर हम सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो उसमें से 1 या 2 दाने या तो हम पीली सरसों के डालें या फिर हम लौंग का जोड़ा डाल सकते हैं। लौंग का जोड़ा से तात्पर्य, अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, अगर आप शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, तो उतनी लौंग भी, ये नहीं है कि आपके 50 शत्रु हैं तो आप 50 लौंग उस जोत में डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके 1 शत्रु है या 2 शत्रु हैं तो आप उसी हिसाब से उतने जोड़े उस दीपक में डाल सकते हैं। यानी जैसे कि आपका 1 शत्रु है तो आप 1 लौंग का जोड़ा डालें, और अगर 2 व्यक्ति आपके पीछे पड़े हुए हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो 2 लौंग का जोड़ा डालें। तो इस तरह से आप अपने शत्रुओं के अनुसार भी उसमें लौंग का जोड़ा डाल सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है दिए की कि 2 दीपक करें या 1 करें, तो 1 दीपक तो आपको करना ही करना है। या तो आप अखंड ज्योत का करें या आप सुबह शाम का करें, ये जरूरी होता है। और सबसे पहले ज्योत प्रज्वलित करने की बात आती है कि आपने 2 ज्योत लगाई है, कि पहले कौन सी ज्योत प्रज्वलित करें, घी की या तेल की। तो सबसे पहले आपको जो देशी घी है उसकी ज्योत आपको प्रज्वलित करनी है, और प्रज्वलित करने के बाद में हाथ जोड़ करके दीपक से प्रार्थना करनी है, माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि माँ, हमने आपकी प्रसन्नता हेतु ये दीपक लगाया है और आप हमारी अखंड ज्योत की रक्षा करना। तो ऐसी प्रार्थना आपको भगवती से करनी है। जब आप ज्योत लगाएं तो उसके बाद आप दीपक का पूजन करें, दीपक के सामने पुष्प रखें, अक्षत रखें और दीपक को तिलक करें। तो इस प्रकार से आपके दीपक को का पूजन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये बात आती है कि जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इस बार जो प्रतिपदा तिथि है वो 8:20 तक है, तो हमें दीपक कब तक प्रज्वलित करना है। तो आपको अपनी अखंड ज्योति भी 6:23 से लेकर के 8:20 के बीच में जो शुभ मुहूर्त होता है, यानी प्रतिपदा का तिथि का जो मुहूर्त होता है, या उस समय पर आपको अपनी ज्योत प्रज्वलित कर लेनी है। प्रतिपदा तिथि में ही आपको अपनी ज्योत जगानी है, यानी 8:20 तक आपको अपनी ज्योत प्रज्वलित करनी है। साथ ही अगर आप अखंड ज्योति ठीक करते हैं, देखिए जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसकी पूरा दायित्व आपके ऊपर होता है, और जब आप उसकी बाती सही करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि माँ, जब हम अपनी बाती सही करते हैं तो उस समय पर हमारी बाती या हमारा दीपक शांत हो जाता है, तो क्या ये अशुभ होता है, हमारे साथ कुछ बुरा होगा। देखिए, आप काल्पनिक दुनिया से बाहर आइए, भगवती कभी किसी का बुरा नहीं करती, महारानी कभी किसी का बुरा नहीं करती। अगर आपका दीपक की जो ज्योति होती है वो मध्यम पड़ रही है, तो आपको क्या करना होता है, आपको एक उपदीपक लगाना होता है। यानी आप एक दीपक तैयार कर लें और उस दीपक से, अखंड दीपक से उस दीपक को जलाएं, अपने बराबर में रखें, और फिर उस बाती को ठीक करने के बाद में जो दीपक आपने रखा है, अगर आपकी बाती शांत हो गई है तो उसी दीपक से, यानी उस उपदीपक से आप अपनी अखंड ज्योति पुनः प्रज्वलित करें, तो वो अखंड नहीं मानी जाती है। और अगर आपका दीपक शांत भी हो जाता है तो भी आप चिंता ना करें, माँ भगवती से क्षमा याचना करें, क्योंकि भगवती करुणामयी है, ममतामयी है। हमें हमारे से हुई त्रुटियों के बारे में वो हमको क्षमा करती हैं। तो क्षमा प्रार्थना करके आप अपनी ज्योत को दोबारा प्रज्वलित करें, और उसके बाद में आपको माँ से क्षमा प्रार्थना करके वो दीपक प्रज्वलित करना है, और उसके बाद में माथा टेक करके उठ जाना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है, और कभी भी अपने मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार ना लेकर आएं। भगवती सबका कल्याण करने वाली है। और जो अखंड ज्योत जलाते हैं, कुछ व्यक्ति तो इसी डर से अखंड ज्योत नहीं लगाते हैं अपने घर में कि कभी वो शांत ना हो जाएं। तो इस भय को अपने मन से निकाल दें और निर्भय होकर भगवती के चरणों में पूर्ण विश्वास
विश्वास रख के आप वो ज्योत प्रज्वलित करें और माई से ये प्रार्थना करें कि भगवती आप मेरी ज्योत की रक्षा करना। तो भगवती आपके ज्योत की रक्षा अवश्य ही करेगी और वो आपको समय समय पर उठा देगी। अगर ज्योत मध्यम पड़ रही होगी तो वो, अगर आप सो भी रहे हैं तो भगवती स्वयं जगा देती है। ये हमारा स्वयं का अनुभव है, तो हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो आप इसलिए निर्भय होकर अखंड दीपक लगाएं और भगवती की सेवा करें। जिस घर में अखंड दीपक लगता है वहाँ पर माँ की महिमा और माँ की, कहते हैं, कृपा बरसती है। तो आप ज्योत लगाएं, माँ की कृपा प्राप्त करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।